मातोश्री के बाहर एक तरफ शिवसेना के समर्थकों का जहां जमावड़ा लगा हुआ है उद्धव के समर्थन में, तो वहीं दूसरी तरफ मातोश्री के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक जारी है। कहा जा रहा है उद्धव को इस्तीफे की सलाह दे सकते हैं पवार। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्या ऐसा होगा? एनसीपी ने कहा शिंदे गुट के पास संख्या बल है, उद्धव ठाकरे के पास संख्या बल नहीं है। मामला ज्यादा खिंचा तो महाविकास अघाड़ी को नुकसान होगा। मामला खींचने से बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी और बहुमत परीक्षण की नौबत अगर आती है तो आंकड़ों के खेल में उद्धव ठाकरे फेल हो सकते हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को सलाह दे सकते हैं शरद पवार। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, एक तरफ ताकत दिखाने की कोशिश शिव सैनिकों की उद्धव ठाकरे के समर्थन में मातोश्री के बाहर, तो अंदर से शिव सैनिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर शरद पवार इस तरह का ऐलान करने को कहते हैं उद्धव ठाकरे से और कहते हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, इससे नुकसान हो सकता है, तो फिर क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही इस्तीफा दे दें? क्या जानकारी मिल रही है भीतर से? जी बिल्कुल, अभी जो खबर सामने आई है उसमें ये पता चल रहा है कि कल दोपहर में 1 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है शिवसेना ने, यानी कि जो बड़ा कदम है शायद वो लेने की आशंका जो है अब बढ़ती जा रही है उद्धव ठाकरे के लिए। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मातोश्री के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, अंदर मीटिंग शुरू है। उस मीटिंग में शरद पवार ने ये कहा है कि ये बात मान लीजिए कि अब काफी मुश्किल है ये सरकार चलाना, इसलिए आप रिजाइन कर दीजिए। आप ये भी आप बात को ध्यान में रखिए कि शरद पवार बिना किसी वजह के ये बात नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ या तो उनकी प्लानिंग होगी या फिर कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे होंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे को रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप बातों को अगर समझे, आज सिंपल से बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक सामने आकर के ये नहीं कहा है कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में, एकनाथ शिंदे ने ये नहीं कहा है कि सारे जो एमएलए मेरे साथ है वो रिजाइन कर देंगे। मतलब पहला कदम जो है वो शरद पवार उद्धव ठाकरे को उठाने के लिए कह रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी मंशा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बन के रह जाएगा। क्योंकि दावपेच काफी सामने है, शिवसेना के 16 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन करने की प्रोसेस उन्होंने शुरू की हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि हमें डेप्यूटी स्पीकर से आपत्ति है, डेप्यूटी स्पीकर को चेंज किया जाए, और जब तक डेप्यूटी स्पीकर को चेंज करने की अर्जी खारिज नहीं होती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड नहीं किया जाए। तो सारी आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों ही पक्ष जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। फिलहाल के लिए शुक्रिया मुस्तफा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।